अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कंट्री की जो कि यूरोप का एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही बेहतरीन कंट्री है। एक बहुत ही टूरिस्ट कंट्री है, यानी टूरिज़्म के हवाले से इसकी बहुत ही ज़्यादा शोहरत है। लेकिन ये एक ऐसा कंट्री है जो दूसरे तमाम जितने भी टूरिस्ट कंट्रीज़ भी हैं या विज़िट वीज़े के लिए जहाँ साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग यानी हम लोग इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बिलॉन्ग करने वाले लोग जब विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो 2025 तक की इस कंट्री की पॉलिसी ऐसी थी कि ये इतनी आसानी से हम हमारे देशों से बिलॉन्ग करने वाले लोगों को टूरिज़्म के लिए कोई मतलब ख़ास इसके पास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता था। इनका जो रिजेक्शन रेट है, वो साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा था। जी हाँ, वो कंट्री कौन-सा है? जी, बिल्कुल। अगर आपके इल्म में है और आप नज़र रखते हैं और देखते रहते हैं न्यूज़ को सब आपकी डेटा पे आप नज़र रखते हैं, तो आपको पता चल गया होगा मैं बात कर रही हूँ चेक रिपब्लिक की, जो कि अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ की वज़ह से तो बेपनाह शोहरत रखता है। लोग जो यूरोप आते हैं, उनका ये पहला एक ख्वाब होता है कि वो चेक रिपब्लिक जाकर वो तमाम उनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस को विज़िट करें, देखें, वीडियोज़ बनाएँ, शेयर करें। लेकिन इसके बावजूद जब विज़िट के लिए कोई अप्लाई करते हैं साउथ एशियन कंट्रीज से लोग सिर्फ विजिट करने के लिए, विजिट वीज़े के ज़रिए आना चाहते थे। तो 2025 तक ये ज़रा कुछ कठिन मरहला होता था, लेकिन इससे आसानी से जो दूसरे कंट्रीज थे, वहाँ का विजिट वीज़ा लग जाया करता था। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि उनके पास एक ऐसी लेबर शॉर्टेज हुई है, जिसकी वजह से ये मजबूर हो गए हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज से बिलॉन्ग करने वाले लोगों को क्योंकि ये चाहते हैं नॉन ईयू कंट्रीज से बिलॉन्ग करने वाले लोग जो ईयू में पहले से मौजूद हैं, यूरोपियन यूनियन में पहले से मौजूद हैं, कि उनको नहीं इस वक़्त डिमांड में कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अब ये कंट्री जो कि पहले साउथ एशियन कंट्रीज से बिलोंग करने वाले लोगों को इतनी आसानी से टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़ा नहीं देता था, रिजेक्शन रेट ज़्यादा था। और अगर कंपेयर किया जाए तो इटली, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी के विजिट वीज़े और टूरिस्ट वीज़े इस कंट्री के मुकाबले में आसानी से लग जाया करते थे, हमारे कंट्री से बिलोंग करने वाले लोगों के। तो बात क्या हुई कि अब इनके पास लेबर शॉर्टेज है, स्किल्ड वर्कर्स, हाइली क्वालिफाइड तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग और लेबर से बिलॉन्ग करने वाले लोग। मैं अभी आपको ये बारी-बारी बताऊँगी कि कौन से वो वर्कर्स हैं जिनकी इनको डिमांड है, कौन-सा वो प्रोग्राम है जो इन्होंने इस वक़्त इश्यू किया है 2025 में। इस पर तमाम तफ़सीली बात हम जो कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊँ कि शॉर्टेज पे जाने से पहले कि इनको कौन से स्किल वर्कर्स चाहिए और कौन से नॉन स्किल वर्कर्स चाहिए। यहाँ पहले हम बात करते हैं कि ये कौन-सा प्रोग्राम है जो उन्होंने लॉन्च किया है वीज़े के हवाले से। जी, ये एक तरह का वर्क परमिट हमें दे रहे हैं। वर्क परमिट प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयी कार्ड के नाम से जो कि 2 साल के लिए इनिशियली दिया जाता है। इसकी अगर वज़ाहत में अब जानना चाहें कि एम्प्लॉयी कार्ड है क्या और इसकी क्या वैल्यू है और इसकी क्या इसकी प्रोसेसिंग टाइम और ये सब कुछ इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन यूँ कुछ इस तरह है कि ये एम्प्लॉयी कार्ड इनिशियली 2 साल के लिए ये देते हैं। दिया जाएगा 2 साल के लिए और इसमें आपको 2 साल में से 1 साल अपने आप बाउंड हैं कि आपको इस कंट्री में यानी कि चेक रिपब्लिक में आपको 1 साल तो आप बाउंड है अपने एम्प्लॉयी के साथ काम करने की। यानी ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि एक वर्क परमिट आपको 2 साल के लिए इनिशियली मिला, जिसमें 1 साल आपने चेक रिपब्लिक के अंदर ही अपने एम्प्लॉयी के साथ काम किया और जब कंप्लीट हो गया वो 1 साल और आपने चाहा कि आप कहीं और मूव ऑन हो जाएँ किसी बड़े कंट्री में, फ्रांस, जर्मनी, न्यूज़ीलैंड बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के जहाँ हमारे लोग जाना चाहते हैं, इटली, स्पेन। तो बड़ी आसानी से ये आपके पास मौका मौजूद है कि आप आराम से इन कंट्रीज़ की तरफ मूव हो सकते हैं इसी वर्क परमिट के साथ। तो ये एक बहुत मैं समझती हूँ कि एक गोल्डन चांस है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसको इस कार्ड को हासिल करने वाले वो कौन लोग हो सकते हैं जो एलिजिबल हैं। यानी डिमांड किन लोगों की है जो इस गवर्नमेंट ने, इस चेक रिपब्लिक ने जो ये चीज़ शुरू की है, ये जो एम्प्लॉयी कार्ड ये दे रहे हैं, तो उनको डिमांड में इस वक़्त जो प्रोफ़ेशन्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको दुश्वारी हो रही है, जिस कमी को ये पूरा करना चाह रहे हैं, किल्लत है जहाँ, तो वो सबसे पहले जो है वो आईटी से बिलॉन्ग करने वाले वो तमाम फ़ील्ड, जिसमें आईटी के प्रोग्रामर्स के साथ-साथ एआई से बिलॉन्ग करने वाले लोगों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका तमाम ये मेडिकल से मुतालिक तमाम प्रोफ़ेशनल्स यानी कि मेनली जो हाइली क्वालिफ़ाइड की तरफ जाएँ तो डॉक्टर्स और नर्सेस और टेक्नीशियंस, यानी ये पूरा वो अमला। डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, नर्सेस की तो
पूरे यूरोप में ही, मैं कई दफ़ा इस पे पहले भी हमने बात की है कि नर्सेस की डिमांड तो पूरे यूरोप में ही बहुत है। लेकिन जिस वक़्त हम जो करंटली जिस बात पर इस वक़्त हम फ़ोकस कर रहे हैं, यहाँ डॉक्टर्स की, नर्सेस की, टेक्नीशियंस की, मेडिकल के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, तमाम फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है, बड़ी यहाँ पे कमी है इन लोगों की। स्किल्ड वर्कर्स की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो वेल्डर, पेंटर्स, यानी तमाम वो लोग जो स्किल्ड हैं, वो इस मौके से बहुत आराम से फ़ायदा उठा, मतलब एक लंबी लिस्ट है, जो एक लंबी तवील फ़हरिस्त है, जो क्वालिफ़ाइड और नॉन क्वालिफ़ाइड लेकिन स्किल्ड लेबर्स की सख्त ज़रूरत है साउथ एशियन कंट्रीज़ से। लेकिन बात क्या है कि ये वर्कर्स इनको इस यूरोपियन रीजन में रहने वाले लोगों में भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग जो हैं, उनको रिमोट काम एक तो करना ज़्यादा पसंद आता है, और लेकिन जो लेबर हैं जिनको काम जाकर करना ही है, तो वो या डॉक्टर्स हो गए, तमाम दूसरे प्रोफेशंस, वो जो उनसे सैलरी इस वक़्त लेंगे, ये चाहते हैं कि हमारे कंट्रीज़ से, साउथ एशिया से बिलॉन्ग करने वाली कंट्रीज़ से बुलाकर कम सैलरी स्केल पर अपनी इस कमी को पूरा कर लें। देखें ना, हर इंसान हर जगह अपना ही फ़ायदा पहले लोग देखते हैं, तो लिहाज़ा इन्होंने भी अपना फ़ायदा देखा और इस फ़ायदे से फ़ायदा उठाना अब हमारा काम है, क्योंकि हमारे देशों के लोग भी यूरोपियन यूनियन की तरफ, यूरोपियन कंट्रीज़ में आना चाहते हैं। आपके लिए जो इस वक़्त सुनहरी मौका है, वो यही है जो हम हमेशा बताते हैं कि शॉर्टकट इस्तेमाल कीजिए, ये भी एक तरह का शॉर्टकट है। ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप सोचें कि अगर आप 2 साल के लिए अगर आपको ये मिल जाता है, ये एम्प्लॉयी कार्ड, आपको एक वर्क परमिट मिलता है एक बड़े कंट्री का, तो आप बड़ी आसानी से यूरोप के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अपना परमानेंटली आप यहाँ पर रह सकते हैं, ताहयात आप रह सकते हैं, क्योंकि ये आपको जब आप आते हैं, तो आपके बच्चे, आपकी स्पाउस, सबके लिए ये पूरा इंतज़ाम करते हैं। इवन जो उनका ट्रैवल जो एक्सपेंसेस हैं, इस प्रोग्राम के तहत ये एक्सपेंसेस भी आपको नहीं देने, इन्हीं ने इस चीज़ को भी पेमेंट करनी है, सारी चीज़ें इन्होंने आपको करके देनी है। तो लिहाज़ा आपके ऊपर एक्सपेंसेस का वो खर्चा भी नहीं आने वाला जो अपनी फैमिली को लाने के लिए आता है। और दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज़ जब आप यहाँ पर रहेंगे आकर, यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री में अगर आप आकर रहते हैं या बाहर के मुल्कों में कहीं पे भी, यानी जो भी फैसिलिटीज़ यूरोपियन यूनियन में रहने वाले वर्कर्स को हासिल होती हैं, वो तमाम फैसिलिटीज़ इस कार्ड के हासिल करने वालों को भी उसी तरह मिलने वाली हैं। एक अच्छी ज़िंदगी, एक कंफर्टेबल लाइफ़ के अलावा ऑल नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ़ अकॉर्डिंग टू बिल्कुल एक फर्स्ट वर्ल्ड लेवल। और इसके अलावा मेडिकल जब फ्री होता है, तो आप समझ सकते हैं कि मेडिकल फ्री में बड़े से बड़ा इलाज भी शामिल होता है। और तमाम जो आपके बच्चों की जो पढ़ाई, उनकी जो स्कूलिंग है, वो भी फ्री होती है। ये और ये ट्रांसपोर्ट वगैरह की जो आसानियाँ हैं, वो भी इन इन कंट्रीज़ में बेपनाह हैं। बहुत आसान है कि वक़्त की बहुत बचत है। और मेडिकल की जब हम बात करते हैं, तो हमेशा एक बात ज़रूर कहते हैं कि हम तो हमेशा ये दुआ करते हैं कि हम में से किसी को भी, आपके जो भी मेरे देखने वाले हैं, जो भी आएँ, हमारी दुआ होती है कि किसी को भी ऐसी कोई इलनेस, कोई सिकनेस पेश ही ना आए जो कि जिसके लिए आप ये सोचें कि हम जो ये बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। छोटी-मोटी तकलीफ़ें, बीमारियाँ तो हर जगह चलती ही हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ की वज़ाहत ज़रूरी होती है, मैं इसलिए कर देती हूँ। लेकिन अब अगर आगे देखें कि ये अब ये तो हो गई एलिजिबिलिटी हो गई, ये तो हो गया कि कौन बिलॉन्ग करता है। अब आप जब इनकी तलाश कैसे करेंगे? यानी आपको इनकी जॉब्स तलाश करने के लिए हम तमाम वेबसाइट में आपको दे रहे हैं। इन्होंने पोर्टल्स में अपनी जॉब्स को रख दिया है। अब आपने इस पोर्टल्स के ज़रिए आपने आप देखेंगे कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी आप एलिजिबल हैं, आप उन लोगों में आ रहे हैं जहाँ डिमांड की जा रही है। तो आप ज़रूर फ़ौरन अपने आप को सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो मेन चीज़ें जो इनको डॉक्यूमेंट चाहिए, जी हाँ, वो आपका बहुत ही यूरोपियन स्टाइल का बना हुआ सीवी और कवर लेटर, ये 2 डॉक्यूमेंट जो हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। यानी कवर लेटर और सीवी का बहुत एक ऐसा एक मैं इस पे एक तवील एक वीडियो मेरी आ चुकी है। और जब कवर लेटर की और सीवी की बात होती है, तो देखिए यहाँ हमारे पास ये फैसिलिटी हमने फ्री आपको दी हुई है, और बहुत सारे लोगों ने हमसे इस्तेफ़ादा भी किया है। बहुत हमारे देखने वाले हैं जो हमसे इस चीज़ पर मुसलसल राब्ते में हैं कि कवर लेटर और सीवी का जो फ़ॉर्मेट है, अगर आपके लिए दुश्वार मरहला है या इसमें आपको लगता है कि कोई कमी रह जाएगी, तो आप हमसे इसकी भरपूर मदद ले सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। हम आपके लिए फ्री ये सर्विस मुहैया करते हैं, कर रहे हैं।
हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो जिनके साथ ये काम हो रहा है, और वो बहुत सारी ऐसी यानी सफ़र थे जो तकमील तक भी पहुँच चुके हैं। तो लिहाज़ा आपको इसमें घबराने की, आपको इसमें परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं ना हर प्लेटफ़ॉर्म पर। यानी आपके सीवी के लिए, आपके कवर लेटर के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ होगी वो ये है कि हल्का-फुल्का आपका इंटरव्यू होगा। मगर इंटरव्यू की तैयारी अगर आपकी अच्छी नहीं है, तो फिर आपसे कहते हैं कि इसके लिए आप हमारी मदद ले सकते हैं। बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जो कि बड़े स्पेसिफिकली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। हम बहुत ही तरीके से आपको गाइडलाइंस देते हैं, दे रहे हैं और देते रहेंगे। जहाँ भी आपको दुश्वारी हो, दिक्कत हो, आप ज़रूर हमसे राब्ता कीजिए। आप जो सवाल करेंगे कवर लेटर के बारे में, सीवी तैयार करने के लिए या इंटरव्यू की तैयारी के लिए, इन तमाम मराहिल पर हम आपके साथ हैं। उसके अलावा जो भी सवालात आपके ज़हन में इस वीडियो के हवाले से इस वक़्त मौजूद हैं, आप ज़रूर हमसे कीजिए। कोई भी सवाल ज़हन में आए ज़रूर कीजिए। जी हाँ, एक और बात कि प्रोसेसिंग टाइम ज़रूर, ये एक बात है कि आप पूछेंगे कि प्रोसेसिंग टाइम कितना है, क्योंकि मेरा ख़्याल है इस पे बात नहीं हुई। प्रोसेसिंग टाइम जो है ये 2 से ढाई महीने तक का है। कोई ज़्यादा तवील प्रोसेसिंग टाइम भी नहीं है, क्योंकि जहाँ दिक्कत दुश्वारी उनको हो रही है, तो वहाँ ऐसे काम ज़रा अर्जेंटली हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज का इस वक़्त सामना है। तो हम आपसे जो बात इस वक़्त अब करेंगे वो ये है कि देखिए, ये तो तमाम तफ़सीलात हुई, इन्फॉर्मेशन अब तक गई। लेकिन अब वो बात हम करें, क्योंकि मैं खुद यूरोपियन यूनियन के एक कंट्री जर्मनी में रहती हूँ, यहाँ की रिहायशी हूँ, यहाँ एक तवील अरसे से हम यहाँ आबाद हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए और मैं अपना अपना ज़ाती हम अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताएँ, तो ये एक बात बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप किसी भी कंट्री के ज़रिए यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री में अगर आप रहना चाहते हैं, टारगेट उसको ना कीजिए जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रांस में रहना चाहते हैं, जर्मनी में रहना चाहते हैं या इटली में या स्पेन में, जो भी आपका मेन जो आपका ड्रीम है या जो मेन आपका फ़ोकस है, उसको टारगेट ना कीजिए। हो सकता है कि वहाँ पहुँचना इतना आसान ना हो, लेकिन जो दूसरे साइड में जो आपको दूसरी जो भी चांसेस, जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल रही हैं, उनको अवेल कीजिए। यही एक तरीका है तरक्की की राह पर अपनी मंज़िल को पाने का। तो कहने की बात ये हुई कि अगर आप यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री में आकर आबाद होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, अपनी नस्लों का मुस्तकबिल सँवारना चाहते हैं और आप चाहते हैं यहाँ पर सेटल होना, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। आप कहीं भी आकर, और इस प्रोग्राम पे जो हम बात कर रहे हैं, इसमें तो बहुत अच्छी फैसिलिटी हासिल है कि इस कार्ड की जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स की है, 2 साल की है, और उसमें 1 साल सिर्फ़ आपको इस चेक रिपब्लिक के अंदर अपने एम्प्लॉयी के साथ काम करना है। शुरू में बता चुकी हूँ, आखिर में फिर इसकी छोटी-सी आपको मैंने एक समराइज़ करके बताया है कि ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आपको सिर्फ़ 1 साल के लिए उस एम्प्लॉयी के साथ काम करना है जिसकी वर्क परमिट को आप लेकर आए हैं। उसके बाद आप फ्री हैं कि आप आगे मूव ऑन हो सकते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जो कंट्री आपकी आप समझते हैं कि आपका ड्रीम कंट्री है, आप जहाँ जाना चाहते हैं आप, क्योंकि ये कंट्रीज़ आपके लिए खुले हैं, ये तमाम कंट्रीज़ शेंजन कंट्रीज़ हैं। इन पे चले जाना, इनमें रहना आपके लिए सब कुछ बिल्कुल वैसा ही पॉसिबल हो जाएगा जहाँ जिस कंट्री का वीज़ा लेकर आए हैं। तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं इस यूरोपियन यूनियन की इस किसी भी कंट्री में आबाद होने की, तो ये चांस आप अवेल कर सकते हैं। जो सवालात ज़हन में हैं, ज़रूर हमसे कीजिए। जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी है, चाहे वो सीवी की कोई दिक्कत है, सीवी यूरोपियन फॉर्मेट हम आपको बता चुके हैं कि हम आपको आपके लिए बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी हमारी यानी कि सर्विसेज़ काम कर रही हैं, जो आपके हर मरहले पर बहुत ही तरीके से रहनुमाई करती हैं। कवर लेटर आपका बहुत बेहतरीन बना होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई सवालात ज़हन में हैं या कहीं किसी मरहले पर आपको हमारी मदद दरकार है, तो ज़रूर हमसे राब्ता कीजिए। रखिए अपना, अपने प्यारों का, अपने परिवार का, अपने देश का बहुत ज़्यादा ख़्याल। जहाँ पर भी हैं, शाद रहें, आबाद रहें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।